हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं वॉइस और हमारे पिछले वीडियो में हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के कुछ रूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम उन्हीं रूल्स को आधार बनाते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को बदलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और ये पांचों के पांचों ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। यानी अपन एक एक टेंस को लेकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो अपने अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय सबसे पहला जो चेंज होगा अपना वो क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा एक रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला चेंज हमने सीखा था कि जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको हम किस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट में। यानी ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। पहला चेंज ये हो जाएगा। दूसरा चेंज क्या कर देंगे, हम प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तीसरा चेंज हम क्या कर देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। इस थर्ड फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से भी ग्रामर की लैंग्वेज में जाना जाता है, तो इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। परफेक्ट PERFECT, परफेक्ट पार्टिसिपल PARTICIPL। इसके बाद अगला चेंज ये कर देंगे कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल के बाद BY बाय, यदि आवश्यक हो तो बाय लगा देंगे। यानी कि कहीं कहीं बाय आएगा, कहीं कहीं नहीं आएगा, कहीं कहीं बाय की जगह विद भी आएगा, 8 भी आएगा, 2 भी आएगा। तो वो हम देखेंगे आगे सेंटेंसेस का जब हम अभ्यास करेंगे तो। और अगला जो चेंज था लास्ट वाला, वो हमने ये सीखा था कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट दिया गया है उसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। तो इन पांचों रूल्स को फॉलो करते हुए हम चेंज करने का प्रयास करते हैं, क्या हम कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, ही। सब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के पहले होगा। ये क्या है, राइट, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की, मेन वर्ब की और ऑब्जेक्ट की पहचान कर ली। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आएगा और सब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के पहले आएगा, ये हमने पहचान कर ली। अब एक एक रूल्स को देखते हुए हम इसको बदलने का प्रयास करते हैं। तो पहला रूल कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, एक्टिव वॉइस का, उसको पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो ए लेटर को हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पे ए लेटर, यानी सब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया ए लेटर, LETTER, ए लेटर। अब दूसरा रूल क्या कहता है, प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब लगाओ। ये कौन सा टेंस है एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर काम में ली जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है, ए लेटर, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज। ए लेटर इज राइट की थर्ड फॉर्म, यानी कि तीसरा चेंज क्या कर देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। तो राइट की थर्ड फॉर्म WRITTEN, रिटर्न। और आगे क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा दो, ये बाय लगा दिया हमने। उसके बाद क्या कर दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो। सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ही को किस में चेंज कर देते हैं, हिम में। तो ये तो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा कि ही को किस में चेंज करेंगे, या हिम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वापस ही बना देंगे। तो ये तो आपको सीखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस है वी ईट राइस। तो यहाँ पे हमने पता लगा लिया कि सब्जेक्ट कौन है, वी, वर्ब कौन है, ईट, और ऑब्जेक्ट कौन है, राइस।
पिछले वीडियो में हमने ये भी पता लगाया था कि कोई वर्ड जो कि वर्ब के बाद में दिया गया है वो ऑब्जेक्ट है अथवा नहीं, उसका कैसे पता लगाएं। तो उसका मेथड हमने चर्चा की थी कि हम 2 प्रश्न पूछेंगे, व्हाट और whom, यानी क्या और किससे। यदि दोनों में से किसी एक का भी उत्तर मिल जाता है तो वो ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने पूछा वी ईट, हम खाते हैं, क्या खाते हैं, राइस, राइस खाते हैं, तो राइस जवाब दे रहा है इस चीज़ का, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। चलिए, तो हम क्या कर देंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लगा देंगे। पहला नियम, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लगाओ, तो हमने लिख दिया राइस। प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपने को क्लियर करनी है कि इज या फिर एम या फिर आर, और उसी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। तो ये बेसिक चीज अपने को ध्यान रखनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। राइस अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लगा देंगे इज। ओके, राइस इज। ईट की थर्ड फॉर्म लगाओ, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगा दो, बाय लगा दो, और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल दो। वी है तो वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस, यूएस, अस हो जाएगा। आ गया समझ में? आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेन वर्ब की जो 5 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एस या ईएस ऐड करते हैं जो फॉर्म, तो ये 5 फॉर्म अपने को याद होनी चाहिए, ये अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आगे देखते हैं अपन। दे प्ले क्रिकेट, यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो पहला चेंज अब तो आपको याद हो गया होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लगा दो, सब्जेक्ट बना दो, तो क्रिकेट। ध्यान दो, CRICKET, ध्यान दो कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, तो यहाँ पे क्रिकेट का सी छोटा था, लेकिन इधर आएगा तो सी कैपिटल हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा, क्रिकेट। अब ये सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगा दो, इज। क्रिकेट इज, प्ले की थर्ड फॉर्म लगाओ, प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, THEM, देम। अगला सेंटेंस है शी टीचेज इंग्लिश। टेंस की पहचान कर ली अपन ने, कैसे कर ली कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान यही है कि यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है या फिर उसमें एस या ईएस दिया गया है या हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू अथवा डज दिया गया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टेंस की पहचान करना अपने को आना चाहिए। तो हम रूल्स को फॉलो करते हैं। पहला रूल कहता है कि जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश को हमने लिख दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब इंग्लिश के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाओ तो क्या आएगा, इज आ जाएगा। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोट, TAUGHT, इंग्लिश इज टोट, बाय लगा दो और शी को ऑब्जेक्ट में बदल दो, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हाँ, ये लो। आई डू माई होम वर्क, यहाँ देखेंगे हम आई क्या है, सब्जेक्ट है, डू क्या है, मेन वर्ब। ध्यान दो, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होते हैं। कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये कहीं हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर डू लिखा जाएगा ना ऐसे बीच में तो इसके साथ नोट जरूर आएगा, डू नोट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जरूर होगा। तो ये डू का मतलब होता है कोई भी काम करना। तो आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। ऑब्जेक्ट कौन हुआ, माई होमवर्क। यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि यदि वर्ब के बाद में कोई पजेजिव दिया गया है, पजेजिव होता है कोई भी अपना संबंध बताने वाला वर्ड, जैसे माई, योर, हिज, हर, आवर, इट्स, ये सारे के सारे पजेजिव हैं। ये पजेजिव कभी भी सिंगल नहीं आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ कोई ना कोई आगे नाउन दिया गया होगा, तो ये अकेले नहीं आएंगे। तो आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ, तो माई होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया
तो माय होमवर्क को सब्जेक्ट बना दो, माय होमवर्क अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज लगा दो। तो पहला रूल हमने फॉलो कर दिया, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा रूल प्रॉपर अपन ने क्या लगा दी, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। तीसरा रूल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है डू, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। उसके बाद अगला रूल कहता है कि थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगा दो, बाय लगा दो, बाय, और जो भी सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल दो, तो बाय मी, है ना, बिल्कुल सरल। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप बिल्कुल ध्यान से सीखोगे और समझोगे तो कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, केवल डर है ये, इस डर को अपने को निकालना है। तो इसी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़िए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।